ड्रामा सीरियल जब की आने वाली एपिसोड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग होती हुई नज़र आ रही हैं। बी जान बहुत खुश थी और मुतमईन भी नज़र आ रही थी। वो अपने बेटे को शाबाशी देती हैं कि तुमने बहुत अच्छा फ़ैसला किया है और सही वक्त पर फ़ैसला किया है। बी जान के ये अल्फाज पूरे घर में एटम बम की तरह गूंज रहे थे। साकब साहब जो गुस्से में आयला और उनको घर से निकाल चुके थे, बी जान की यह बातें सुनकर कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गए और कुछ मुतमईन भी होते हुए नज़र आ रहे थे कि उन्होंने बिल्कुल ठीक फ़ैसला किया है। लेकिन ये बातें किसी और को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। दरवाजे के पीछे खड़ी रमला के तो पैरों तले से ज़मीन ही निकल चुकी थी। रमला की ये प्लानिंग उसने बहुत सोच समझ के प्लानिंग की थी और इसी प्लानिंग के तहत ही एहतशाम रमला और ऑन के कमरे में गया था और उसी ने उसको ज़बरदस्ती भेजा था और ये भी झूठ बोला था कि तुम्हें जो होती है आयला वो तुम्हें याद कर रही है। लेकिन रमला ने ये प्लानिंग इसलिए रचाई थी कि आयला और ऑन के दरमियान लड़ाई हो जाए और दोनों एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग हो जाएं ताकि ऑन सिर्फ उसका हो जाए। लेकिन यहाँ तो बाजी ही पलट गई। आयला और ऑन अब एक दूसरे के साथ अलग घर में रहने जा रहे थे और यही बात रमला को अंदर ही अंदर ख़त्म कर रही थी, उसको खाए जा रही थी। उसे डर था कि कहीं तन्हाई में आयला ऑन की सच्ची मोहब्बत को समझ ना ले और दोनों एक दूसरे के करीब ना आ जाएं और रमला का ख्वाब हमेशा के लिए अधूरा ना रह जाए। सारी की सारी प्लानिंग ही उसने इसलिए की थी कि जो ऑन होता है वो उसको पसंद करती है और आयला को छोड़ देगा और उसके पास वापस आ जाएगा। दूसरी तरफ ऑन आयला को लेकर अपने एक दोस्त के घर चला जाता है। जैसे ही आयला उस घर में दाखिल होती है उसको बिल्कुल भी वो घर पसंद नहीं आता। वो चारों तरफ उसको ऐसे देखती है जैसे वो किसी अजायब घर में आ गई हो। उसका पारा हाई हो जाता है, वो गुस्से में आ जाती है, वो ऑन पर बरस पड़ती है। ये क्या है, मुझे कहाँ इस कबाड़ खाने में ले आई हो? ये क्या कोई घर है? मैं इस घर में नहीं रहूँगी। क्या यही तुम्हारी औकात है? तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे साथ इस घर में रहूँगी? ओन जो अब तक खामोशी से आयला की सारी बदतमीज़ियाँ, सारी बातें जो होती हैं वो बर्दाश्त करता आ रहा था, इस बार भी बड़े सुकून और ठंडे थार लहजे में बोला, आयला मेरी औकात तो तुम शुरू से जानती थी। तुम जानती थी मैं क्या हूँ। मैं तुम्हारे बाप के टुकड़ों पर पलने वाला एक 2 टके का इंसान हूँ। और वैसे भी तुमने आज तक मुझे शौहर अपना माना ही कब है? अब तुम्हें हर हाल में मेरे साथ यहीं रहना होगा, इसके अलावा कोई हल नहीं है। तुम्हारे बाप ने ही घर से निकाला है। आयला आयला जो होती है वो गुस्से से बोली, तुम्हें मुझसे निकाह करने से पहले ये सब कुछ सोचना चाहिए था। मैं तुम्हारे साथ यहाँ एक लम्हा भी नहीं रह सकती। आयला का गुस्सा जो होता है वो कम होने की बजाय मज़ीद बढ़ता जा रहा था। वो बार बार ओन को ढीठ और निकम्मा कहकर बुला रही थी ताकि वो गुस्से में आ जाए और उसे तलाक दे दे और इस कैद से आज़ाद हो जाए। आयला ने ओन को चलाने के लिए कहा, किस्मत के मामले में तुम बहुत खुश नसीब हो ओन। तुम बैठे बैठाए तुम्हें फैक्ट्री मिल गई, इतनी जायदाद मिल गई, पसंदीदा बीवी मिल गई, तुम्हें और क्या चाहिए था? ओन ने उसकी बात सुनकर एकदम वो परेशान सा हो गया कि ये कैसी बातें कर रही है। अंदर तक उसका दिल टूट चुका था। ओन ने उसकी आंखों में आंखें ढाल कर कहा, अब तुम मेरी किस्मत से भी लड़ोगी? तुम्हें क्या लगता है आयला, तुम मुझे यूँ गुस्सा दिलाओगी मैं तुम्हें छोड़ दूँगा? ऐसा कभी भी नहीं होगा, ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलत फहमी है। मैं बहुत ढीठ किस्म का इंसान हूँ। चाहे इसके लिए तुम मुझे कितना ही कसूरवार क्यों ना ठहराओ, कितना ही गुस्सा क्यों ना दिलवाओ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। चाहे इसके लिए कुछ भी तुम करो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो रमला आगे से जवाब देगी, अपने प्यार का तुम ऐसे मुझसे बदला लोगे, तुम मेरे साथ ऐसे ट्रीट करोगे, ये तुम मुझे कौन से घर में ले आई हो?